Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to start the next chapter of the Science CG board, chapter number 7, and the name is Life Process. And in this chapter we are going to study nutrition, transportation, respiration and excretion. Okay, and first of all we see the introduction, then we are going to start a nutrition. This video is not just for CG board, this is also for CBSE because NCERT में जो हमने देखा है वही सब इसमें भी सिमिलर है, तो जो CBSE वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको प्रेफर कर सकते हैं और इसमें सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसी से ही रेलिवेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है और जो भी इम्पॉर्टेंट है वो इस वीडियो में आपको आराम से पता चल जाएगा और आराम से बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, है ना। जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन मतलब वही भोजन लेना, है ना, और उससे एनर्जी हमारा बॉडी एनर्जी बनाता है, हम यूटिलाइज करते हैं उसको। ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा हार्ट वाला सिस्टम है वो इसमें आ जाएगा। रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा लंग्स वाला सांस जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, तो रेस्पिरेशन भी हम पढ़ेंगे और इसमें लंग्स आएगा। फिर एक्सक्रीशन में बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल वो निकालना, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम ये चीज़ें सारे पढ़ने वाले हैं और सर्वाइवल के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑल नेसेसरी सर्वाइवल एनर्जी फ्रॉम फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो नेसेसरी सब्सटेंस कहाँ से वो लेते हैं, वो फूड से लेते हैं अपना एनर्जी बनाने के लिए, है ना। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है प्रोड्यूसर किसे कहते हैं। जो बुक में एक्चुअली फर्स्ट पेज में ये सब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई, इंपॉर्टेंट नहीं, जानने लायक चीज़ें, है ना। सो व्हाट इज़ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसे कहेंगे, जो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जो प्लांट है वो क्या करता है, सोलर एनर्जी की मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। तो वो प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर प्लांट। कंज्यूमर कौन है, हम कंज्यूमर, है ना, जो कंज्यूम करते हैं प्लांट को। एनिमल्स इसमें आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, है ना, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है। फिर कंज्यूमर किसे कहेंगे, जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं या खाते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट टाइप प्रोड्यूसर आर सिंपल सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। देखो क्या प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है, वो सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ करता है अपना भोजन बनाने के लिए। और कंज्यूमर कहाँ से अपना एनर्जी लेता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से लेता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि बुक के फर्स्ट पेज में दिए हुए थे। इतने मतलब आपको जानने लायक चीज़ें हैं, इसे याद नहीं करना है, बस आपको जानना है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें मैंने ये वेल लेबल डायग्राम बनाया है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और आपको जैसा सुइटेबल हो, क्योंकि बुक में भी दिया है, ये बुक का ही है एक्चुअली। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सारे ऑर्गन्स के नाम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है माउथ, है ना, जिससे खाना अंदर जाएगा, है ना, माउथ। फिर उसके बाद है फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं, एक्चुअली आप ईसोफेगस ही याद रखना। फिर उसके बाद है लीवर, यहाँ पे है गैल ब्लैडर, ये है स्टमक, है ना। स्टमक के बाद ये है पेनक्रियास, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एनस। सब के स्पेसिफिक काम हैं, उनके फंक्शन याद रखने हैं। ये पेनक्रियास, गैल ब्लैडर और लीवर से कौन से हार्मोन, कौन से जूस रिलीज़ होता है, ये सारा चीज़ें याद रखना है और वही क्वेश्चन में पूछता है। सबका फंक्शन हमें याद होना चाहिए, है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो what are the things are happening into our body, and this is very important for exam perspective also, है ना, you should remember। तो हम लोग देखते हैं एक एक पार्ट्स का। चलिए देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड टू
प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वो फूड को ब्रेक करता है ताकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। किसके लिए? हमारी ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 27 फुट लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द गट, है ना, जो हमारे माउथ से लेके एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल है या फिर जो गट जिसे कहा जाता है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है, वो कितना फुट है? 27 फुट तक है। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आगे 5 स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस के कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या है? इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड हमारे बॉडी में एंटर करता है माउथ के थ्रू। डाइजेशन किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। डाइजेशन मतलब क्या? जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है, जैसे हमारे बॉडी में क्या कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं, राइस में रहता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो हमारे बॉडी में जाके क्या में टूटता है? वो ग्लूकोज में। फिर उसी ग्लूकोज से हम एनर्जी बनाते हैं जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वही एनर्जी हमारे बॉडी में यूज़ होता है। तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स ब्रेक हुआ ना ग्लूकोज में, तो ऐसे डाइजेशन किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। फिर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन होता है नेक्स्ट प्रोसेस। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना, राइट, तो जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो कहाँ जाएगा एनर्जी देने के लिए? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड में जाएगा। फिर होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब सेल यूज न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी एंड रिपेयर। हमारा जो सेल है वो क्या, उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए और रिपेयर के लिए। तो वो सब कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। फिर होता है इजेशन। इजेशन मतलब क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर जाएगा। तो कितने सारे प्रोसेस थे? 5 स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस में इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। सो ऑर्गन एंड देयर फंक्शन में हम एक एक पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उसमें से देखें कि उनका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला है माउथ, है ना। माउथ में क्या है? फिजिकल फंक्शन होता है। क्या करता है वो? जो टीथ है वो चबाता है और क्रश करता है फूड को, है ना। और टंग जो है वो क्या करता है? सलाइवा, टंग से क्या रिलीज होता है? सलाइवा। वो सलाइवा मिक्स हो जाता है सारे फूड में। ठीक। फिर उसके बाद सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सेलिवरी ग्लैंड से। माउथ में क्या रहता है? सेलिवरी ग्लैंड। और इसी सलाइवा में एंजाइम रहता है सेलिवरी अमाइलेस, और ये इस सेलिवरी अमाइलेस का काम क्या है? वो स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है। माल्टोस इज़ ए स्मॉल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ना। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको ये जो इजी फॉर्म में तोड़ता है ताकि बॉडी में यूज़फुल हो सके। तो सेलिवरी अमाइलेस का काम क्या है? वो स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है। तो माउथ के ये सारे पॉइंट हैं। उसके बाद है ईसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। ये क्या करता है? ये मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसको पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट भी बोलते हैं। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट किसे कहते हैं? जो एक पाइप में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमारा जो फूड पाइप है उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है या पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है ताकि फूड माउथ से स्टमक तक पहुंच सके। तो ईसोफेगस का यही काम है। अब नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक क्या है? एक मस्कुलर वॉल चर्न एंड सीक्वेंस फूड इनटू अ सेमी लिक्विड पेस्ट कॉल्ड चाइम। तो जो स्टमक है उसमें जो मस्कुलर वॉल है वो क्या करता है? फूड को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है और वो सेमी लिक्विड पेस्ट बनाता है जिसको चाइम कहते हैं। ठीक है। ये आपको जो भी प्रोनाउंस करना है, काइम या चाइम, मैं तो चाइम कह रही हूँ। फिर सीक्रेटेड फ्लूइड, इसमें से क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। और स्टमक से म्यूकस भी रिलीज होता है ताकि वॉल को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और स्टमक से पेप्सिन भी रिलीज होता है। पेप्सिन एंजाइम है जो कि क्या करता है? वो ब्रेक करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को और छोटे फॉर्म्स में तोड़ता है। कौन? पेप्सिन। पेप्सिन इज अ एंजाइम। कहाँ से रिलीज होता है? स्टमक से रिलीज होता है।
उसके बाद पेप्सिन कैनॉट वर्क विदाउट HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच क्रिएट द रिक्वायर्ड हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। तो पेप्सिन जो है वो स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम रिलीज हो रहा है वो बिना हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो काम नहीं कर सकता। उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना ज़रूरी है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो स्टमक से क्या रिलीज़ होता है, स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है और पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ होता है और म्यूकस रिलीज़ होता है। और एक बार रिवाइज कर लो, माउथ से क्या रिलीज़ होता है, सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम रहता है, सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है, किसमें, माल्टोस में, या और छोटे फॉर्म में तोड़ता है। और पेप्सिन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है पेप्टाइड में। ठीक है, अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। सो इसमें है इसमें क्या होता है कि जो चाइम वहाँ स्टमक में जो बना हुआ है, चाइम मतलब क्या, लिक्विड पेस्ट है ना, सेमी लिक्विड पेस्ट, वो चाइम जो है वो जूसेस के साथ मिक्स होता है, जो कि कहाँ से रिलीज़ होता है, पेनक्रियाज लीवर से। मतलब पेनक्रियाज लीवर से जो भी जूस रिलीज़ होता है वो किससे मिक्स होगा, उस चाइम से मिक्स होगा। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि वो क्या करे, ऑब्जॉर्व करे न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स मतलब इंटेस्टाइन जो है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जॉर्प्शन का काम होता है ना। उसमें क्या रहता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, जैसे कि ऐसे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, राइट। तो उसमें क्या रहता है, ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं और यहीं से ब्लड वेसल रहता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही खाना यहाँ पे आएगा है ना, जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ से जूस जो एंटर हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में फैलने लगता है। तो ये छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं जिसको विलाई कहते हैं, और उसी में ही क्या रहता है, ब्लड वेसल रहता है, जो कि ऑब्जॉर्व करता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि जो भी हम लोग रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी सब्जी हमारे ब्लड स्ट्रीम में तैर रहा होगा, है ना, ऐसा नहीं है ना। जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, प्रोटीन का अमीनो एसिड, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी को लगता है, विटामिन्स, है ना कि रोटी सब्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो। ठीक है, तो कौन ऑब्जॉर्व करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई है वो ऑब्जॉर्व करता है। और यहाँ पे इंटेस्टिनल जूस भी सिक्रीट होता है। कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, पेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब एंजाइम रिलीज़ होता है। कन्वर्ट फाइनल फूड रिमेंट इनटू ग्लूकोज। जो भी इन लोग क्या करते हैं, जो भी फाइनल फूड है यहाँ पे, जो भी इंटेस्टाइन में गया है, उसको किस में चेंज करते हैं, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में और फैटी एसिड में। ये क्या है, स्मॉल फॉर्म है ना, ये सबसे स्मॉल फॉर्म है। और ये देखो बहुत सारे ग्लूकोज मिलके क्या बनते हैं, ग्लूकोज का चेन मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में डायरेक्ट काम नहीं करता। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा, मतलब वो ग्लूकोज में टूटेगा, तो हमारे बॉडी को यूज़फुल होगा। और हम प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन जो है वो भी जाता है बॉडी में, फिर बॉडी में जब वो टूटता है, अमीनो एसिड जब बनता है, वो हमारे बॉडी में यूज़फुल होता है, ना कि प्रोटीन, है ना। समझ में आया होगा। तो जो छोटे छोटे फॉर्म में इन लोग टूट जाते हैं। उसके बाद है 5th पॉइंट, एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स किसको कहेंगे, अभी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस 3 ऑर्गन्स आर नॉट पार्ट ऑफ द फूड ट्यूब इटसेल्फ। जो फूड का जो ट्यूब है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्यूब है ना, उसका हिस्सा नहीं है, बट दे डिलीवर क्रूशियल फ्लूइड। लेकिन ये डिलीवर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अब, एसेसरी ऑर्गन में सबसे पहला है लीवर, उसके बाद पेनक्रियास पढ़ेंगे। तो लीवर में क्या है, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, बाइल ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट ब्लॉक्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। जो लार्ज फैट ब्लॉक्स जो रहते हैं ना, हम जो फैट जो भी बॉडी में लेते हैं हम फूड के थ्रू, उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है, जिसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, है ना। ताकि जो एंजाइम है कैन रीच, सो एंजाइम कैन रीच देम, ताकि जो एंजाइम है, जो भी बॉडी से एंजाइम रिलीज़ हो रहा है, वो कहाँ तक पहुँच पाए, इस ड्रॉपलेट्स तक, इस टाइनी ड्रॉपलेट्स पे काम कर पाए। तो नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है बाइल को,
अनटिल फूड अराइव्स, जब तक फूड रीच नहीं करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तब तक गैल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस, कहाँ से बन रहा है बाइल जूस, लीवर से बन रहा है, तो उसको क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा और कॉन्सेंट्रेट करके रखेगा, मतलब उससे कुछ और मिक्स होने नहीं देगा, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा बाइल जूस। उसके बाद नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो कि 3 क्रिटिकल एंजाइम इसमें प्रेजेंट रहते हैं। पहला है पेनक्रियाटिक अमाइलेस। अमाइलेस क्या करता है, वो ब्रेक करता है स्टार्च को ग्लूकोज में, ठीक है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, वो ब्रेक करता है पेप्टाइड को अमीनो एसिड में, है ना। तो पहले बताओ मेरे को कौन चेंज कर रहा था प्रोटीन को पेप्टाइड से, स्टमक से कुछ रिलीज़ हो रहा था, वो कन्वर्ट कर रहा था ना प्रोटीन को पेप्टाइड से। अब आप लोग बताओगे क्या है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है, जो पेप्टाइड, जो प्रोटीन से जो पेप्टाइड बन चुका है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो कहाँ से रिलीज़ होता है, पेनक्रियास से रिलीज़ होता है। व्हाट इज़ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज़ अ एंजाइम। उसके बाद है पेनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट है ना उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। अब इमल्सिफाइड फैट किसने बनाया था, लीवर ने बनाया था। लीवर में क्या रिलीज़ हो रहा था, बाइल जूस रिलीज़ हो रहा था। बाइल जूस जो है वो क्या कर रहा था, जो फैट के बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं उसको तोड़ रहा था और इमल्सिफाइड फैट बना रहा था, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स टाइप के फैट बना रहा था। वही फैट जो है अब पेनक्रियास से जो लाइपेज निकल रहा है, वही फैट जो है वही फैट को क्या करेगा, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, वो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ता है। और पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, वो इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, रीअब्जॉर्व करता है ना, जो भी एक्सेस वाटर है, लिक्विड मिनरल्स जो बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड वेस्ट से, उसको रीअब्जॉर्व करता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। और सिक्रीट करता है म्यूकस ना, ताकि वेस्ट पैसेज जो है वो स्मूथली जा सके। उसके बाद है एनस। एनस जो है वो फाइनल मस्कुलर एग्जिट है जहाँ से वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलता है। यहाँ पे एक स्पिंक्टर करके एक वॉल्व रहता है जो कि कंट्रोल करता है सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालने में, है ना। तो वो कंट्रोल कौन करता है, एक वॉल्व जिसका नाम है स्पिंक्टर। स्पिंक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी, अभी नहीं पूछता एक्चुअली, अभी छोटे क्लासेस में, आप लोग बड़े क्लासेस में जाओगे तो ये सब सारी डिटेल पूछते हैं। लेकिन जितना भी मैं बताई उसको याद रखिएगा, जितने भी एंजाइम हैं, जितने भी मतलब हार्मोन्स तो नहीं कह सकते, हार्मोन्स यहाँ पे था नहीं एक्चुअली। पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज़ होता है ना। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, वो शुगर को कंट्रोल करता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं था तो मैंने उसको ऐड नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, वो ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। तो एक बार सारी चीज़ को डिटेल में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहला माउथ में कौन सा एंजाइम रिलीज़ होता है, सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज कहाँ से रिलीज़ होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। तो कहाँ रहता है, माउथ में रहता है। वो क्या करता है, वो स्टार्च को और छोटे फॉर्म में तोड़ता है, जिसमें माल्टोस में तोड़ता है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, माल्टोस में वो तोड़ता है। फिर उसके बाद है ईसोफेगस। ईसोफेगस इज़ जस्ट अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि फूड को अंदर ले जाने में काम करता है बाय अ मूवमेंट, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। ये CBSE के एग्ज़ाम में पूछा था, तो आप याद रखिएगा कि पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या होता है ना। तो वो ईसोफेगस करता है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। उसके बाद है लीवर नहीं, पहले स्टमक देखते हैं। जो खाना है वो स्टमक में जाएगा। स्टमक में कौन सा क्या क्या रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहला तो पेप्सिन को मीडियम प्रोवाइड करवाता है ताकि पेप्सिन अच्छे से काम कर सके, है ना। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और दूसरा काम है कि अगर जो फूड के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में गया है ना, जो भी बैक्टीरिया वगैरह, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार देता है ना, उसको ख़त्म कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे म्यूकस रिलीज़ होता है, प्लस यहाँ पे पेप्सिन रिलीज़ होता है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है जो कि क्या काम करता है, प्रोटीन को
पेप्टाइड में तोड़ता है स्टमक में, ठीक है। अब उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। इसमें सारे जूसेस जो है वो रिलीज़ होता है और ये और छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ता है फूड को। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये फिर से अब्जॉर्प्शन करता है जो भी जितने भी और भी मटेरियल जो बचे हुए जैसे कि विटामिन्स, वाटर, ये सब का, या फिर सॉल्ट का भी अब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर एनस से रिलीज़ हो जाता है जो वेस्ट मटेरियल है। उसके बाद यहाँ पे जो एसेसरी ऑर्गन है जैसे कि लीवर से क्या रिलीज़ होता है, बाइल जूस रिलीज़ होता है। बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस जो है वो बड़े बड़े फैट ब्लॉक्स को वो तोड़ता है छोटे फैट में, है ना, इमल्सिफिकेशन करता है, फैट ड्रॉपलेट्स उसको बनाता है, ठीक है, छोटे छोटे फैट्स में तोड़ता है कौन, बाइल जूस। और गैल ब्लैडर क्या करता है, इस यहाँ से जो बाइल जूस रिलीज़ हुआ यहाँ पे उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर करके रखता है गैल ब्लैडर, ठीक है, और ताकि फूड आए और इन लोग रिलीज़ कर दें और फूड में अपना काम करें। अब फिर पेनक्रियास में कितने एंजाइम रिलीज़ हो रहे थे, 3 एंजाइम। कौन कौन से, एक तो पेनक्रियास से कितने एंजाइम रिलीज़ हो रहे थे, 3 एंजाइम। कौन कौन से, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लैपेज। इनका काम बहुत ज़रूरी है ना, इसको याद रखेंगे। अमाइलेज का काम क्या है, वो स्टार्च को तोड़ता है ग्लूकोज में, है ना। और अब ट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन जो है पेप्टाइड, जो स्टमक में जो पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ा था पेप्टाइड में, राइट, तो वही पेप्टाइड जो आगे जाके अमीनो एसिड में टूटता है पेनक्रियाज में। उसके बाद है लाइपेज का काम क्या है, वो जो इमल्सिफाइड फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, तो लाइपेज का यही काम है। सो 3 एंजाइम के बारे में हमने देख लिया पेनक्रियास का। उसके बाद ये सारे जो है हमने ओवरव्यू कर डाला है, और आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। आगे का जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, है ना, जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं। नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, ब्लड वाला सिस्टम या हार्ट के बारे में देखेंगे, बहुत इजी वे में बताऊंगी। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। अगर और भी कुछ पूछना, और भी कुछ नोट्स चाहिए तो मुझे ज़रूर बोलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।